भारत के लिए बेहद अहम दिन है, क्योंकि दुनिया के दबंगों में आज हिंदुस्तान का नाम जुड़ जाएगा। आज दुनिया देखेगी हिंदुस्तान के अग्नि 5 मिसाइल की ताकत। 5000 किलोमीटर, जी हां, सही सुना आपने, 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 का परीक्षण आज उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से किया जा रहा है। आज इस खास शो में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं रक्षा मामलों के विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। स्वागत है सर आपका। उनसे बातचीत जारी रहेगी, मगर उससे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। भारत के दुश्मन सावधान, हिमाकत की तो खैर नहीं। भारत के पास अब अग्नि 5। आज थर्रा उठेगी उड़ीसा की धरती। आज हिल उठेगा उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड का आसमान। हिंदुस्तान के मिसाइल के इतिहास में आज जुड़ेगा ऐसा अध्याय कि दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाएंगे। भारत को लेकर खतरनाक इरादे रखने वाले आज के बाद नजर उठाने से भी कांपेंगे। आज हिंदुस्तान दिखाएगा अपनी ताकत। आज आसमान में गरजेगा अग्नि 5। मिसाइल की जो ताकत अभी दुनिया के सिर्फ 4 देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास है, वही ताकत आज के बाद हिंदुस्तान के पास भी होगी। 5000 किलोमीटर तक दुश्मनों की खैर नहीं। भारत के पास होगी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM। हिंदुस्तान की जाबाज सेना बेसब्री से जिस दिन का इंतजार कर रही थी, आखिरकार वो दिन करीब आ ही गया। आज उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड पर अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद जल्द इस बेहतरीन मिसाइल को भारत की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। आइए अब आपको ये भी बता दें कि अग्नि 5 पर भारत को आखिर इतना नाज क्यों है। अग्नि 5 भारत की सबसे अधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक दुश्मनों के नामो निशान मिटा सकती है, तो परमाणु हथियार से वार करने की इसकी क्षमता भी अचूक होगी। अग्नि 5 भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी आज के बाद भारत की गिनती उन 5 देशों में होगी जिनके पास है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM। भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत हासिल की है। यानी आज के बाद चीन भारत को आंख उठाकर देखने में भी कतराए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा देखिए, अग्नि 5 के 5000 किलोमीटर की रेंज से चीन के कितने शहर बचे रह पाएंगे? जवाब है एक भी नहीं। पाकिस्तान की तो भारत ने कभी चिंता की ही नहीं थी, लेकिन चीन हमेशा भारत के लिए परेशानी का सबब बना रहा है। हजारों किलोमीटर मार करने वाले अपने मिसाइल की हेकड़ी चीन अक्सर भारत को दिखाता रहा, लेकिन अब भारत ने भी चीन की हेकड़ी गुम करने का इंतजाम कर दिया है। चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का 8वां हिस्सा भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी अग्नि 5 की जद में होगा। इसलिए आज जब उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से गरजते हुए आसमान चीरने को निकलेगी अग्नि 5, तो करोड़ों हिंदुस्तानियों के साथ दुश्मनों की भी रहेगी इस पर नजर। आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं रक्षा मामलों के जानकार विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी। बख्शी साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल, बताया जा रहा है कि अग्नि 5 का जो असल मकसद है वो चीन के खिलाफ एक डिटरेंट क्षमता, एक प्रतिरोधक क्षमता देना है। क्या आपको लगता है अग्नि 5 उसमें सफल साबित होगी? मेरे ख्याल से सफलता की ओर बहुत बड़ा कदम उठा दिया है, क्योंकि आप जब अग्नि 5 जो 5000 प्लस कैपेबिलिटी की है और 6000 कैपेबिलिटी की मिसाइल अराउंड द कॉर्नर है, चीन में रिपोर्ट खास आ चुकी है और उन्होंने खास अपनी इस रिपोर्ट में लिखा है कि ये गेम चेंजर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अग्नि 5 जो स्ट्रेटेजिक, और चाइना इस बात को मान रहा है। चाइना ने अपना आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, उन्होंने डिस्कशन किया है और इस बात से वो चिंतित है
चाइना ही चिंतित भी होगा और भी देश चिंतित है। खैर, चिंता की बात दूर रही। खासियत यह है कि हमारी जो अग्नि 4 और अग्नि 5 की कैपेबिलिटी आई है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ हम बढ़ गए हैं, वो अपने आप में ही बहुत खूबी है। और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, कॉम्पोजिट मटेरियल्स की बनी है। रेंज आप देखें, इसकी अब रेंज अत्यधिक इंक्रीज हो सकती है, वॉरहेड इंक्रीज हो सकता है, अब वॉरहेड को रेंज से ट्रेड ऑफ कर सकते हैं, ये इत्यादि इसमें बहुत खासियत है। और मल्टीपल अब MIRV और MARV की कैपेबिलिटी इस मिसाइल में है, तो ये अपने आप में हमने एक बहुत सॉलिड कदम उठाया है और इसमें हमारी सक्सेस वाकई सक्सेस मानी जाएगी। यानी कि एक किस्म का सामरिक डेप्थ जो हम हासिल करना चाहते हैं, इसके जरिए हम मिल सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि क्या यह कहना सही होगा कि भारत का एक कदम दरअसल चाइना के उस घटनाक्रम से एक तरह से प्रेरित है, जिसमें उसने डिस्कवर किया था कि जियाउल जो कि काराकोरम पास के पास है, अगर मैं सही हूं यहां पर विंग कमांडर, वहां पर उसने मल्टीपल मिसाइल सिलोज डिस्कवर किए थे। बिल्कुल, आप ये बात मान सकते हैं, पर उससे पहले ही 3 साल तक सारी दुनिया को पता चल गया था। सबमरीन लॉन्च सिलोज और भी उन्होंने देखे थे जो दुनिया को पता नहीं थे, वो उसकी भी लोकेशन पता चली है। इन सब से बात ये लगती अब सामने आती है कि अब हिंदुस्तान को तैयार रहना पड़ेगा, हमें बिल्कुल चूक नहीं करनी, क्योंकि डेटरेंस ही हमारी असली शक्ति है। हमारी ऑफकोर्स सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारा डॉक्ट्रिन है, हम मान के चलते हैं। दैट इज वाई MIRV की कैपेबिलिटी जो अग्नि हमें सक्सेसफुल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, और ये हमारे जो होने वाले दुश्मन है या दुश्मन है उनको इस बात की चिंता लगी हुई है। आपने दुश्मनों का जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में इस घटनाक्रम को लेकर जबरदस्त खलबली होगी, आप उसका सामरिक टर्म्स में क्या इसके परिणाम देखते हैं? देखिए, खलबली तो पाकिस्तान में अग्नि 3 के बाद ही मच गई थी, क्योंकि अग्नि 3 ही डेप्थ इतनी है कि वो पाकिस्तान को कवर कर सकता है। बात वो नहीं है, बात यह है कि अग्नि 4 और अग्नि 5 ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की मिसाइल्स हैं, और बाकियों को भी न्यूक्लियर कैपेबल बनाया जा सकता है। पर इसका महत्व यह है कि अब पाकिस्तान और अपनी मिसाइल्स की क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद डोंगफेंग जो कोरियन टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हैं, चाइना कोरियन टेक्नोलॉजी की मिसाइल से वो लैस हो रहा है। उनके पास में 1987 से ही हतफ मिसाइल्स की डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, M9, M11 सब उनके पास स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तान इस बात की चूक नहीं कर रहा है, हमें उसको कम नहीं समझना चाहिए। पर बात अब यह है कि पाकिस्तान को पता चल गया है कि इंडिया वेरी सीरियस है, और इंडिया बहुत सॉलिड और ठोस कदम उठा रहा है, और चाइना का साथ तो है उसका, मैं मानता हूं, पर चाहे साथ हो ना हो, जब उनको हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा पता चल गई है तो बात सिर्फ दूसरी हो जाती। भारत के पास एक से एक खतरनाक और दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने वाले मिसाइल हैं, फिर भी अग्नि 5 की भारत को सख्त जरूरत थी। आज के बाद न चीन भारत को आंख दिखा पाएगा और न कोई और दूसरा मुल्क। भारत के रक्षा तर्कश में पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, निर्भय, ब्रह्मोस जैसी न जाने कितनी खतरनाक और दुश्मनों को धूल चटाने वाली मिसाइलें हैं, लेकिन भारत को इंतजार उस ब्रह्मास्त्र का था जिसे दुनिया देखती रह जाए और उसके बाद भारत का लोहा माने। वो जरूरत पूरी करेगी भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। ये करीब 10 साल का फासला है जब भारत की ताकत अग्नि 1 मिसाइल से अब अग्नि 5 मिसाइल तक पहुंची है। 2002 में सफल परीक्षण की रेखा पार करने वाली अग्नि 1 मिसाइल मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल थी। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर थी और इससे 1000 किलोमीटर तक के परमाणु हथियार ढोए जा सकते थे। फिर आई अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइल। ये तीनों इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इनकी मारक क्षमता 2000 से 3500 किलोमीटर है।
और अब भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO परीक्षण करने जा रहा है अग्नि 5 मिसाइल का। जहां तक भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की खूबियों का सवाल है, तो ये करीब 1 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। खुद अग्नि 5 मिसाइल का वजन करीब 50 टन है। अग्नि 5 की लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। अग्नि 5 सॉलिड फ्यूल की 3 चरणों वाली मिसाइल है। एनिमेशन के जरिए देखिए अग्नि 5 मिसाइल कैसे 5000 किलोमीटर का सफर तय कर दुश्मनों के होश ठिकाने लगा सकती है। आज जब उड़ीसा तट के व्हीलर आइलैंड से भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा, तो DRDO के प्रमुख डॉक्टर VK सारस्वत समेत तमाम आला मिसाइल वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे। आज तक ब्यूरो। विंग कमांडर बख्शी, कहीं न कहीं हम उस एलीट क्लब में शामिल हो गए जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, UK तमाम ऐसे मुल्क हैं और भारत एक जिम्मेदार शक्ति माना जाता है। आप इस घटनाक्रम को भारत की सामरिक महत्वाकांक्षाओं और वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी प्लेसमेंट को किस लिहाज से देखेंगे? देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि हमने एलीट क्लब ज्वाइन कर लिया है। उन 5 देशों के साथ हम छठे बन गए हैं, बिल्कुल ठीक है। पर हमारे को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या हमने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ठीक लिखी है, क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के तहत वो डबटेल मतलब अमेलगमेट होती है, उसके ठीक से समावेश हो रहा है। ये बहुत जरूरी चीजें हैंगी, हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। आपके हिसाब से वो समावेश सही हो रहा है? अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, अभी मेरे ख्याल से जब तक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ठीक से नहीं लिखी जाएगी, आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बिल्कुल हेजी रहेगी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, हेजी रहेगी। क्योंकि आप संक्षिप्त में बता सकें, इस नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होती है कि अगर आपने अपना टोटल सिक्योरिटी को लेके घोर चिंतन किया है और ऐसे पॉलिसीज बनाए, ठोस बनाए हैं, मतलब कदम कौन कब क्या और कैसे कदम उठाएगा, किधर उठाएगा, वो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होती है। उससे निकलती है तीनों सर्विसेज की डॉक्ट्रिन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, इंटरनल सिक्योरिटी की डॉक्ट्रिन उससे निकलती है। अगर आपको सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कंप्लीट होती तो चाइना का 1962 का प्रॉब्लम ना आता, आपको अभी ये ना प्रॉब्लम आता हो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या हम अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें या ना करें।